अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब और मैं हूं उस्मान हुसैन। तो दोस्तों, आज था कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन और इसी के साथ साथ जोल डाटा अपडेट यानी कि जॉब ओपनिंग से रिलेटेड आज यूएस इकोनॉमी की एक बहुत बड़ी अपडेट मार्केट में रिलीज होनी थी। जैसे ही दोस्तों वो अपडेट मार्केट में आती है, तब से लेके अब तक हम मार्केट में सिर्फ करेक्शन देख रहे हैं और देखते ही देखते ये करेक्शन अब पूरी तरह क्रैश में बदल चुकी है। मज़ीद क्रैश की ये सूरत हाल जो है दोस्तों, डायरेक्टली यहाँ पे बर्डन डाल रही है सिर्फ बीटीसी पे। बीटीसी की यही सूरत हाल रहती है दोस्तों, तो मेरा ख्याल है कि मार्केटें सुबह तक बिल्कुल अपना एक और नया फेस यहाँ पर ओपन कर सकती हैं, लेकिन इसको हम डिस्कस करेंगे कैंडल चार्ट पे जाकर के, क्योंकि जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कैंडल चार्ट और टेक्निकल स्टडी के यहाँ पर समझ लें कि सपोर्ट से और हो जाती हैं आसान। तो यहाँ पर कुछ दो अदद ख़बरें हैं जियोपॉलिटिक्स के मैदान से, मैं चाहता हूँ वो भी आप तक पहुँचे। उनका भी मार्केट में यहाँ पर कभी भी बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि साथ साथ कमोडिटीज़ भी चल रही हैं। रोबियो का यहाँ पे दोस्तों कहना था आज के दिन के जो डील है ईरान के साथ वो कभी भी फाइनलाइज हो सकती है, अभी, कल या अगले हफ्ते। अब यहाँ पर मिले जुले रुझान की वजह से डील के फाइनलाइज होने का यहाँ पे कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। अच्छी बात क्या है, और वो ये है दोस्तों अच्छी बात कि फ़िलहाल ट्रंप के मना कर देने के बाद सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो गई है, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस में एकदम रिवर्सल तो देखा, लेकिन साथ साथ ठहराव भी आया। और इसका बेनिफिट लिया DXY इंडेक्स ने, जब मार्केट के अंदर दोस्तों जॉल्ट रिपोर्ट आई। अब यहाँ पर जो अब तक जियोपॉलिटिक्स के मैदान की सबसे बड़ी खबर है वो आपके सामने है, लेकिन रोबियो ने साथ साथ एक और बात की है। ये आर्टिकल बहुत ही लंबा है दोस्तों, इसमें से अहम चीज़ें हमेशा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। रोबियो का ये कहना था कि अगर सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ ही खोलनी है इस डील के अंदर तो फ़ायदा कोई नहीं है, इसलिए कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ तो हमारी बात करने का पहला ज़रिया है और इसे सबसे पहले ओपन करके ही हम सिटिंग पे बैठेंगे। तो ये बातें तो दोस्तों किसी एक किनारे लग नहीं रही। फ़िलहाल ये जो चीज़ें हैं और ये जो अपडेट्स हैं वक्त के साथ साथ जो है मज़ीद गहरी होती चली जा रही हैं, लेकिन आप तक हर खबर और उसकी रियलिटी को पहुंचाना हम अपनी ड्यूटी समझते हैं, इसलिए कि मार्केट के अंदर खबरों का सत्यानाश करने वालों की कोई कमी नहीं है। असल में होता यह है कि खबर कुछ और होती है और उसको यहाँ पर जो है नमक मिर्च मसाला काली मिर्च सब लगा लगू के उसे पेश कर दिया जाता है और बाद में पता चलता है एक तो ये खबर 4 दिन पुरानी है, बाद में पता चलता है ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। तो लिहाजा यहाँ पे मिडनाइट की जो अब तक की बड़ी अपडेट है, इसके साथ मैं अब आपको तजिया दूंगा जोल डाटा का। तो दोस्तों ये है आपकी खिदमत में पेश एक डाटा जिसका हमें बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था। जैसे कि मैंने इतवार वाले दिन कहा था कि ये पूरा हफ्ता डाटा से भरा हुआ है। आज तो पहला डाटा आ गया, कल हालांकि CME गैप का दिन था। फोरकास्ट 6.86 मिलियन की थी, एक्चुअल 7.61 आई है। इसका इशारा क्या है 2 जून की इस रिपोर्ट का? ये दोस्तों बाकायदा तौर पे बताती है कि जो US की लेबर मार्केट है वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है जी, उनके सोचने का ढंग तक अगर अकल हमारे पास है और हम उसे सही इस्तेमाल करना जानते हैं तो इस रिपोर्ट से बड़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। लेबर मार्केट स्ट्रॉन्ग है, लेबर मार्केट का सेंटीमेंट स्ट्रॉन्ग है, लेबर मार्केट अपनी सैलरी से खुश है, तो ये चीज़ें सारी उस तरफ जाती हैं। प्रीवियस और फोरकास्ट के दरमियान एक्चुअल जो है वो कदरे बेहतर है। ठीक है जी, तो मैं ये समझता हूँ कि इसने मार्केट को एक आज अच्छा यहाँ पर धक्का दिया। ठीक है, हालांकि फोरकास्ट उसके नज़दीक तरीन थी 6.86, लेकिन फिर भी इसने उससे कम आकर भी मार्केट को जो इम्पैक्ट दिया है YOY के मुताबिक वो कदरे बेहतर रहा। तो लिहाजा इसका इम्पैक्ट दोस्तों तकरीबन 24 घंटे तक तो रहेगा। 24 घंटे की निस्बत अब 5 घंटे तो मार्केट से निकल चुके हैं। जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे मार्केट बंद होने में सिर्फ 3 घंटे बाकी होंगे और सिर्फ आधे घंटे की ब्रेक के बाद मार्केट एक नया मोमेंटम लेके आएंगी, जिसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम कैपिटलाइजेशन के अंदर एक बड़ी कमी देख रहे हैं, यानी कि हम 2.49 से निकल के 2.42 पे आ गए हैं और तकरीबन पिछले 48 घंटों की ये कम तरीन सतह है। और अब के क्रैश ने यहाँ पे आल्ट कॉइन को भी किसी हद तक धक्का दिया, डोमिनेंस भी और ज़्यादा क्रैश कर गया है, यानी कि सुबह हम 56.80 पे थे और अब हम 55.80 पे आ गए हैं। बराह रास्त BTC यहाँ पर दोस्तों मुतासर हो रहा है। व्यूवर्स का पूछना था कि क्या करेक्शन यानी कि करेक्शन या क्रैश यहाँ पे ओवर हो गया है।
दोस्तों मेरी ये ज़ाती राय है, इसे प्लीज़ फाइनेंशियल एडवाइस मत समझिएगा। मुझे ऐसे लगता है कि ये करेक्शन अभी जारी रहेगी। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है दोस्तों कि बीटीसी कहीं पे भी अपनी सपोर्ट तलाश करने में पूरी तरह नाकाम हो चुका है। सपोर्ट उसे मिल ही नहीं पा रही। इवन के 70,500 की जो इसके पास आखिरी होप थी वो भी टूट गई और अब इस वक्त बीटीसी मुसलसल 67,000 और 67,700 के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। टॉप ट्रेंडिंग के अंदर दोस्तों हमें अभी भी लैब देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा सवालात हैं लैब को लेकर, लेकिन मैं लैब पे मुसलसल आपको अपडेट जो है वो प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो गाइस जो जोल्ट डाटा का प्री इम्पैक्ट था वो तो यही था कि वो इसको मुसलसल 70,500 से नीचे लेके आ रहा था, लेकिन प्री इम्पैक्ट के बाद क्योंकि रिपोर्ट जो है वो फोरकास्ट के नियरेस्ट आई है तो उसने भी मिलके जो दबाव डाला उसके नतीजे में बीटीसी समझ लें पिछले 72 घंटों में 5,000 तक क्रैश कर चुका है। तो हम जल्दी से अपने तजिए का आगाज़ बीटीसी से ही करेंगे। कैंडल चार्ट इसका समझने से ताल्लुक़ रखता है गाइस। करंट कैंडल चार्ट को जब हम देखते हैं तो कहीं पे भी सपोर्ट नहीं मिल पा रही है। देखें, एक ये सपोर्ट मिली थी, बिल्कुल नाम की थी। यहाँ पर बीटीसी ने ज़्यादा से ज़्यादा 70,900 70,800 पे रजिस्ट करने की कोशिश की। उसके बाद 1 2 3 4 5 बड़ी क्रैशिंग कैंडल्स हैं दोस्तों। 20 घंटे से बीटीसी किस्तों किस्तों में क्रैश हो रहा है। अब क्योंकि 70,500 का रेजिस्टेंस लेवल दोस्तों बहुत ही दूर रह गया है जिसे हम सेफ जोन कंसीडर करते थे, तो इस वक्त बीटीसी का प्रेशर बराह रास्त 65,500 पे जा रहा है। अब यानी कि मार्केट तकरीबन अपनी 97 दिन वाली पोजीशन पे वापस आ रही है। आपको याद होगा 28 फरवरी को हम 62,500 से लेकर 63,500 के करीब घूम रहे थे। यानी कि इस मार्केट ने आखिरकार जियोपॉलिटिक्स का वो इम्पैक्ट जो बहुत देर पहले ले लेना चाहिए था उसको इसने यहाँ पे हजम करना शुरू कर दिया है, लेकिन आफ्टर अ 97 डे लॉन्ग गैप। लिहाजा पुराने अब लेवल पे पहुंचने के लिए इसके पास सिर्फ 4,000 की एक लिमिट बच गई है। फिर भी बीटीसी को हम 65,500 से ही कनेक्ट करेंगे, ये इसकी आखिरी होप होगी। मैं समझता हूं इस उम्मीद के साथ कि बीटीसी से प्रोटेक्ट करे। और पहला जो स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है दोस्तों वो 68,500 की वापसी है। 68,500 पे भी अगर बीटीसी वापस ना आ पाया दोस्तों तो ये करेक्शन क्रैश जो है 67,000 को भी ब्रेक करके डाउन साइड की तरफ तेज़ी से निकल सकता है, इसके चांसेस हैं। इथीरियम जिसमें पिछले तकरीबन 1 माह से पहले से ही वॉल्यूम में कमी थी, आज उसकी भी अच्छी खासी धुलाई हुई दोस्तों। हमारी सुबह की डिस्कशन के दरमियान इथीरियम 1984 पे था और अभी हम देख रहे हैं कि ये 1887 का लो लगा करके आया है। ये कुल मिलाकर के दोस्तों 103 तक का क्रैश है। अब 103 के क्रैश को आप कोई छोटा क्रैश तो कंसीडर कर नहीं सकते, ठीक है, लेकिन बाउंस आया भी तो 1940 तक का, यानी कि इसने अपनी सपोर्ट भी ब्रेक कर डाली। सुबह जब हम इसे डिस्कस कर रहे थे तो ये पहले से ही 1984 1986 पे रेजिस्ट कर रहा था। आपको अपडेट किया गया था कि अगर हमने 1980 को यहाँ पर ब्रेक कर दिया इस रेजिस्टेंस को तो हम 1950 का एक तेज़ी से रिवर्सल लेंगे। तो गाइस आपने 1950 का लो भी देखा, इवन के 1887 का सरप्राइजिंग लो भी देखा। अब इस वक्त इथीरियम की कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक है, सिर्फ सपोर्ट के लिए पोजीशन इसकी कुछ बेहतर है। 1922 से लेकर 1935 की रेजिस्टेंस इसे ज़्यादा से ज़्यादा 1955 पे लेकर आएगी, जिसके चांसेस और भी ज़्यादा लो होते चले जा रहे हैं, नियर टू 30-35%। वीकर जोन 1905 है दोस्तों, ओवरस्टे ऑन 1905 इथीरियम को एक नया डाउन ट्रेंड जो कि है यहाँ पर दिखा सकती है। तो बढ़ते हैं आल्ट कॉइन्स की तरफ। गाइस आगाज़ करते हैं बीएनबी से। बीएनबी जो सुबह हमारी वीडियो की डिस्कशन के दरमियान 682 पे अपनी रेजिस्टेंस बना रहा था, एक टॉप फ्लैग बनाने के बाद बीएनबी ने काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ कर दी है। 743 के बाद से लेके, मैं रिपीट कर दूं, 743 के बाद से लेके अब तक 658 तक का लो, इट्स अमेजिंग। यानी कि तकरीबन 80-85 की करेक्शन, ये कोई छोटी करेक्शन नहीं है। अभी भी बीएनबी बीटीसी की तरह कहीं सपोर्ट तलाश कर नहीं पा रहा। ऐसे हालात में दोस्तों सिर्फ हम हिस्ट्री को देखा करते हैं। तो हिस्ट्री हमें क्या बताती है? हिस्ट्री बताती है दोस्तों कि इसकी एक ही सपोर्ट हुआ करती थी 640 की, ठीक है। इस दरमियान फिर भी ज़हनी सबकत रखने वाली एक फिगर मौजूद है, वो है 650 और 655 की। मैं समझता हूँ 650 एंड 65 इज़ द लास्ट की पॉइंट।
इसके ब्रेक होने के बाद बीएनबी में काफ़ी ज़्यादा जो जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक हो सकती है। उम्मीद की जा सकती है कि ये 650 655 को प्रोटेक्ट कर सकता है, इतनी इसकी पोटेंशियल है। इसे ही प्रोटेक्ट करने के बाद इसकी रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा से ज़्यादा 670 तक रह पाएगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि XRP हर सेशन में 2-2 सेंट की कमी कर रहा है, तो 1.26 के बाद आज की कमी 1.21 तक की थी, यानी कि 5 सेंट की बड़ी कमी और अब जाके उसमें से 4 सेंट की रिकवरी हुई है। फिलहाल XRP में मज़ीद कमी देखी जा सकती है और इसकी अभी फर्स्ट जो यहाँ पर इसे मज़ीद जो डाउन करने वाली सपोर्ट है 1.20 ही रहेगी। सोलाना के पास दोस्तों अब सिर्फ 24 घंटे बाकी रह गए हैं। 24 में से भी मैं यूँ कहूँगा कि सिर्फ 20 घंटे बाकी रह गए हैं अपने एक नए ट्रेंड को ओपन करने के लिए, यानी कि 80.50 को ये आज सारा दिन हासिल नहीं कर सका। तो कम अज़ कम ये मैं कह सकता हूँ इत्मीनान से कि 80.50 के बाद सोलाना की पोजीशन पहले से ज़्यादा वीक हो गई है। रिकवरी करने के लिए ज़ाहिर बात है किसी गुड न्यूज़ की ज़रूरत तो मार्केटों को रहती ही है और ये तजारती सेक्टर्स की हमेशा कमज़ोरी रही है। लेकिन ऐसे में आज हम इतने दूर चले गए कि सोलाना ने हमें 75.44 का लो दिखाया। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसकी आखिरी स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट थी वो 77.50 की थी, जो आपको ज़ुबानी रट गई होगी। लिहाजा सोलाना ने उसे भी रिजेक्ट किया और 75.44 से बाउंस लिया। एन मुमकिन है कि अगर हम 77.50 पे वापस नहीं आते तो ये प्रेशर डाउन साइड पे ही रहेगा। लिहाजा स्ट्रॉन्ग साइड पे आने के लिए इसे कम अज़ कम 78.20 की रेजिस्टेंस चाहिए। हाइपर लिक्विड की दोस्तों हम परमानेंटली जो है एंट्री कर चुके हैं हमारे तजियों में। तो यहाँ पर हाइपर लिक्विड ने आज हमारी जो सपोर्ट सुबह डिस्कस हुई थी 70.50 की, जो वाजिया तौर पे यहाँ पे यूटिलाइज हुई है। मैं चाहूँगा कि आप इसे ज़रूर जाके रीवेरीफाई कर लीजिएगा और अपनी कीमती राय आपने अमानतन कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके देनी है। लिहाजा दोस्तों 70.50 से बाउंस होकर हाइपर लिक्विड 72.71 पर वापस भी आया, लेकिन अब क्योंकि इनकी सपोर्टें बार बार यहाँ पर आपको बाउंस करती हुई दिखाई दे रही हैं और शेडोज़ भी डाउन साइड पे हैं, तो याद रखिएगा कि अब की बार 70.50 पे अगर हम जाते हैं तो ये सपोर्ट टूटने के चांसेस 65% तक बढ़ गए हैं। अब जब सपोर्टें टूटने के चांसेस 65% तक बढ़ जाएं किसी भी प्रोजेक्ट के, तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली स्लो पड़ जाती हैं। जी कैश ने दोस्तों यहाँ पे क्रैश होती हुई मार्केट में पंप किया, कोई सरप्राइज नहीं दिया, ये इसकी नेचर का हिस्सा है। लिहाजा आज हमने देखा कि जो इसकी सपोर्ट 550 थी और हमारे सुबह के एनालिसिस के दरमियान ये 556 पे था, इसने एक नई रेजिस्टेंस को छुआ और वहाँ से वापसी भी ली। 619 फिर 627, ये दोस्तों कोई कम लेवल नहीं है। लिहाजा जी कैश के लिए यहाँ पर एक ही सपोर्ट है जो इसको अलाइव रखेगी 605 की, और ये अगर हम प्रोटेक्शन देती है, इसको रिजेक्शन का टैग तो इसके साथ लगा हुआ है, ठीक है। अगर ये प्रोटेक्शन देती है तो हम नया दोबारा हाई देख सकते हैं जो सो ऑफन भी आया 622 से 625 का। अब शुरुआत करते हैं दोस्तों पब्लिक डिमांड्स की, यानी कि जो हमारे व्यूवर्स होते हैं अपने टोकन जो कमेंट सेक्शन में लिखते हैं उनको हम तजिए में ज़रूर ऐड करते हैं। अगर आप भी यही चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में टोकन का जस्ट नाम लिख दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम XMR को तकरीबन 3 दिन बाद डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले की तमाम तजिए जो थे वो बहुत ही ज़बरदस्त रहे। तो दोस्तों पिछले काफ़ी दिनों से, यानी कि हमारे आखिरी तजिए के बाद से लेकर अब तक हम XMR को सिर्फ फॉल करता देख रहे हैं। पिछले तकरीबन एक हफ्ते की मुनासबत से ये तकरीबन $85 तक क्रैश कर चुका है। XMR जो एक बेहतरीन और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, अपने ओवर रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे ले रहा है करेक्शन। लिहाजा आज XMR ने दोस्तों 350 की सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, जो एक हैरानकुन बात थी, क्योंकि इतनी लंबी करेक्शन XMR एक ही हफ्ते में शायद ही कभी लेता हुआ दिखाई दे। खैर अभी यहाँ पर XMR को अपनी वापसी के लिए बहुत ही स्ट्रगल चाहिए। यहाँ पर एक आखिरी सपोर्ट है इसके पास 330 की, क्योंकि अब नया कैंडल चार्ट ओपन हो गया है। ये जो टॉप फ्लैग की रेजिस्टेंस है अब ये हिस्ट्री है। 330 पे अगर XMR सपोर्ट हासिल करता है दोस्तों तो ये इसे एनर्जी वापस प्रोवाइड करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, जिसमें फर्स्ट रेजिस्टेंस 342 तक की हो सकती है। जहां पर सभी ने अपनी टॉप रेजिस्टेंस के बाद टॉप सपोर्टें ब्रेक की हैं, वहां पे टाओ भी क्यों पीछे रहे। टाओ ने दोस्तों फाइनली 250 से 246 के दरमियान की अपनी सपोर्ट ब्रेक की, जिसके बहुत ही ज़्यादा चांसेस थे। हमने यहाँ पे टाओ को 236 से बाउंस लेते हुए देखा है 236 से,
और अब स्ट्रगल चल रही है रिकवरी की, लिहाजा 245 से ज़्यादा इसमें एनर्जी नहीं है और 245 246 तक अगर हम चले भी जाते हैं तो रिजेक्शन का एलिमेंट अभी पीक पे है और 240 फिर से ब्रेक हो सकता है। सो गाइस, सुबह तक अल्लाह हाफिज़।